सुस्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। सुस्वागतम गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय छठा श्लोक। अध्याय का नाम है नारद द्वारा नारद का प्राकट्य। जब भागवत कथा शुरू होती है तो नारद जी प्रकट होते हैं व्यासदेव के सामने। तो ये अध्याय का नाम है। तो श्लोक मेरे पीछे से बोलने के लिए प्रयास करें सब लोग। श्लोक बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है। ततम लक्षित पोरे संप्राप्त तुरुजंदलान उन्मत्त मुत जड़वा द्विचरण गजस्वये। कथम लक्षिता पोरे
संप्राप्त कुरु जंगलान उन्मत्त जुट जड़वत द्विज चरण सदसाय। तथा जंगल प्रदेश में, सब लोग बोले, कुरु तथा जंगल प्रदेश में पागल ढूंगे तथा मूड की भांति घूमने के कारण बाद में जब वे व्यासपुत्र शील सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर हब दिल्ली नगर प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें ऐसा पहचाना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयति गिरियत्र वन्दे श्रीगुरुदेवताय नमः। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है। जब सुखदेव गोस्वामी जन्म हुआ, प्रकट हुए थे, एक तो संसार के माया को देखे, वो कितने महीने थे माँ के पेट में सुखदेव जी? 12 साल पेट में थे, है ना। तो जन्म लेना नहीं चाहते थे, संसार में आना नहीं चाहते थे। क्यों? माया पकड़ेगा। तो भजन भक्ति नहीं होगा, माया पकड़ेगा। तो इसके लिए मैं भगवान का स्मरण पेट में करके उधर से उधर मुक्त हो जाओ। इसलिए जब बच्चे पेट में होते हैं ना, तो भगवान का स्मरण करते हैं। जब जन्म आने के बाद फिर भूल जाते संसार का माया देखे। तो सुखदेव को पहले ही पता था, ब्रह्मज्ञानी थे, तो इसलिए वो जन्म प्राप्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन व्यासदेव ने बोला, बेटा आप आ जाओ, आ जाओ। नहीं, मैं आना नहीं चाहता था, बात करते थे वो, मैं आना नहीं। क्यों आते नहीं? वो क्यों आना चाहते नहीं? नहीं, मेरे को माया पकड़ेगा। नहीं, आप तो दिव्य पुरुष है, आप तो मुक्तात्मा है, आप तो माया नहीं पकड़ेगा, आप आ जाओ। तो सुखदेव जी आते हैं, पिताजी के बात को, व्यासदेव के बात को मान के। फिर आने के बाद देवपुत्र जो होते हैं ना, वो तुरंत बड़े हो जाते हैं, देवताओं के पुत्र। उनका बचपना होता नहीं, बुढ़ापा नहीं रहता है देवताओं को, समझे ना। कोई भी देवता ऐसे बुढ़े हो गए, ग्वादर लगा के, हाथ में डंडा पकड़ के चल रहे, आपको ऐसा कोई तस्वीर नहीं दिखेगा। या बीमारी पड़ते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, ऐसा भी कोई दिखेगी नहीं। देवता तभी बीमारी पड़ते नहीं, बुढ़े होते नहीं, उनका बचपना नहीं रहता है, जवान होते हैं। देवताओं के संतान जो होते हैं ना, जवान होते। देवता भी जवान दिखते, क्यों पता है? सोमरस पीते वो लोग। सोमरस पीने से आदमी जवान होता है। जैसा इधर ढटर का पानी पीते, शराब, है ना, ठंडी लगता, थोड़ा ढटर का पानी पीएंगे, शराब पीएंगे, थोड़ा जवान ही दिखता उसका, अच्छा है ना। थोड़ा समय के लिए लगता है, जब तक नशा रहता तब तक। तो देवताओं जैसे सोमरस पीने के बाद उनका इंद्रिया, मन, शरीर बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं लोग, इसलिए वो बल में मजबूत रहते हैं लोग। तो उनके संतान बहुत जवान, तुरंत बड़े हो जाते दैवी शक्ति से। तो सुखदेव जी जन्म होके थोड़े बढ़ गए, 7 साल की उम्र, ऐसा हो गया, उम्र हो गए, तो जन्म होते निकलने लगे घर से। तो व्यासदेव ने बोला, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो अभी? तुरंत अभी जाना नहीं है, तो कम से कम रुको, नामकरण संस्कार तो आपका नाम तो घोषित कर देंगे, कम से कम नामकरण संस्कार तो होने दो। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है ना, संस्कार होते हैं ना। तो जन्म से मरने तक कितने संस्कार होते हैं? 64। अभी 16 संस्कार होते हैं, 16 में से 16 होता ही नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 9 संस्कार करते हैं। 9 संस्कार मतलब 9 महीने में 9 इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, हर महीने में एक इंजेक्शन देते हैं, वही एक संस्कार है। बाहर का संस्कार कुछ होता नहीं है, वो दवा पानी का ही संस्कार करते हैं। तो इतने संस्कार है जन्म से मरने तक 64, उसमें से 16 संस्कार है, कोई 9, कोई 5 ऐसे संस्कार करते हैं, इतने संस्कार है। तो कम से कम नामकरण संस्कार होने दो बेटा, ऐसा बोला। तो सुखदेव जी ने बोला, नहीं मेरे को नामकरण संस्कार होने दो, मेरे को नामकरण संस्कार जरूर नहीं है। जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो त्यागी वैरागी, जो साधु महात्मा होते हैं, उनको संस्कार विस्तार की जरूरत नहीं पड़ता है, सब कर्मकांड में आता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, आज बोलेंगे अब नामकरण संस्कार होने दो, कल बोलेंगे फिर मुंडन संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे अन्नप्राशन संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे फिर विवाह संस्कार होने दो। धीरे धीरे संस्कार बढ़ते जाएंगे, फिर मैं फंसते जाऊँगा, ऐसा बोला। इसलिए जो संसार से लेना देना किसी को नहीं ना, तो उसको संस्कार लागू नहीं पड़ता, ऐसे बोलते हैं। ये सारे संस्कार किसके लिए लागू पड़ते हैं? जो अब परिवार में, संसार में रह के कितना अटैचमेंट होते हैं संसार में। ये मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा धन है, दौलत है, घर है, खेती है, बाड़ी, धन दौलत, ये चीज़ से हम जितना जान पहचान रखते हैं ना, इतना क्या होता है?
संस्कार, ये नियम लागू होते हैं संसार के, कर्मकांड, ये कर्मकांड इसके लिए होता है। और ये सारे चीज़ों में आसक्त होके अटैच होके अगर वो मर जाता है ना, तो उसको शैतान भूत लग जाता है उसको। मरने के बाद ये शरीर को जलाते, लेकिन वो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर तो वो जलता नहीं है। भौतिक इच्छा के कारण इच्छा को जला ही नहीं जाता है, वो इच्छा के अनुसार वो दूसरा शरीर धारण करता है। देखो, तो उसके लिए भी संस्कार है। उसके लिए क्या है, नाम जप करना, मंदिर में लाना, साधु संघ में कथा कीर्तन, वो नहीं चलेगा शैतान को। शैतान को क्या चाहिए, उसको दर्रा में लेके जाना पड़ेगा, ओहजा के पास झाड़ू लेके मार मार के, ए बताओ कहाँ से आया, ऐसा मार मार के उसको पूछना पड़ता है, झाड़ू लेके जूता लेके। उसके लिए वो विधि संस्कार होता है, समझा ना। तो ये विधि नियम है सब चीज के लिए। तो बोलने का मतलब है, जो जितना अटैचमेंट होके संसार में शरीर छोड़ के जाता है, उसके लिए ये सारे नियम लागू होते हैं। नहीं तो अगर कोई इसको अटैचमेंट नहीं ना किसी चीज का, उसको कोई संस्कार का कोई चीज जरूर नहीं पड़ता है। ये सुखदेव जी का कथा से आपको सीखने को मिलेगा। ये सारे जितने भी संस्कार नियम कर्मकांड में लागू होते हैं, वो केवल भौतिक इच्छा आसक्ति के कारण है। अगर किसी को नहीं है, केवल भगवान कृष्ण में मथी भक्ति हो ना, तो उसको ये चीज करना नहीं पड़ता है। तो जितने आप खतरे में जाते हैं, उतना संस्कार, जैसा भौतिक इच्छा रख के मर जाता है तो शैतान बन जाता है। शैतान को उतारने के लिए उसको नाम जब मंदिर मठ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, दरगाह में लेके जाना चाहिए उसको। उसके लिए वो संस्कार है, वो विधि है। तो तानदापुर में वहाँ पे शैतान उनको उतारते हैं, दत्त मंदिर है तो उधर लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए वो विधि है। वो भी एक भूत शुद्धि संस्कार है, वो भी एक प्रकार संस्कार है। क्योंकि भूत 84 लक्ष योनि में एक भूत योनि भी है, एक योनि है। 84 लक्ष योनि में वो भी एक योनि आता है, शैतान सूक्ष्म शरीर, वो भी 84 लक्ष योनि में आता है वो भी। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, यान्ति देवरूता देवान भूतानि यान्ति भूतेज्जा। भूत एक योनि है, वो भी सूक्ष्म शरीर है ना 84 लक्ष में, वो भी एक योनि है 84 लक्ष योनि में। वो भी शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। जो भौतिक इच्छा रख के मर जाता, तो उसके लिए वो शरीर में उसको रहना पड़ता है तड़प के, शैतान बन के। तो वो भी 84 लक्ष योनि में गिना जाता है, समझा ना। तो शैतान कौन बनते हैं, कौन बनता है शैतान, भूत कौन बनता है, हाँ जो है अपना धरता आदमी कोई इच्छा रख के मर जाता है ना, तो वो योनि को प्राप्त करता है। तो वो भी एक योनि माना जाता है 84 लक्ष योनि में। वो भी जीवात्मा है, वो भी, लेकिन सूक्ष्म है। हम स्थूल है, वो सूक्ष्म है, लेकिन उसको भी वहाँ पे तकलीफ होता है उसके शरीर के अनुसार। इसलिए वो सताता है सबको, रात को पूरा मशान घाट में बैठता है, तो मरे मुर्दे को निकालने लगता है, मरे मुर्दे के पीछे घूमते रहता है। वो भी सूक्ष्म शरीर है, उसको तकलीफ होता है ऐसा वो शरीर में, क्योंकि वो भी एक योनि है, समझे ना। हाँ, तो इसके कारण जो ये शरीर छोड़ने के बाद कोई इंसान बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई पशु बनता है, कोई देवता बनता है, कोई भूत बन जाता है। तो 84 लक्ष योनि में भूत योनि, वो भी एक क्या है, वो भी एक जीवात्मा है, समझे ना। और ऐसे जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए ना शंभु महाराज को बैठा है भगवान ने। शंभु महाराज का वो काम है, क्या काम है, ऐसे जो मरे मुर्दे है ढूंढ के शैतान बन के घूमते हैं ना, उनके भस्म, उनका शरीर का भस्म लगा के, न तो उनके मशान घाट में वहाँ पे बैठ के वो आत्माओं को उद्धार करने के लिए शिव जी वहाँ पे बैठे रहते हैं। इसके लिए वो देवता की आराधना करते लोग, शिव आराधना, शिव जी का उपासना इसके लिए। इसलिए शिव भक्त वही होते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव मतलब वही होते हैं जो ऐसे गए गुजरे जीवात्माओं को भी उठा के बिठाते हैं। तो शिव जी सबसे बड़े वैष्णव माने जाते हैं। क्यों बड़े वैष्णव है पता है, नाम स्मरण करते हैं, है ना। और सबसे जो गए गुजरे शैतान बन के भूत बन के घूमते, जिसको शरीर नहीं मिल रहा है, ऐसे आत्माओं को भी उद्धार कर देते हैं। वैष्णव का ये सबसे ऊंचा क्वालिटी है। वैष्णव मतलब है कौन, तो ऐसे पतितों को पावन करने वाले, उसको बोलते पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसमें सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिवजी माने जाते हैं। हम वैष्णव है, लेकिन हम नीचे के क्वालिटी के वैष्णव है। हम कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ये है, व्यापारी है, कोई घर गृहस्थ, ऐसे लोगों को हम लोग प्रचार करने वाले ऐसे वैष्णव है। तो हम तो ऐसे वैष्णव नहीं जिनके शरीर से आत्मा चला गया, शैतान बन गया, मुर्दे, ऐसे मुर्दों को उद्धार करने वाले हम तो ऐसे वैष्णव नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, वो शिवजी कर सकते, समझा ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जो मर गया मुर्दे को नहीं, कम से कम जिंदे को तो हम उद्धार करना चाहिए। ऐसे तो वैष्णव को बनना चाहिए, समझा ना। शिवजी मुर्दे को उद्धार करते हैं, हमको क्या करना चाहिए,
जिंदे को उद्धार करना चाहिए कम से कम उसको नाम सुनाना चाहिए, गीता देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, भक्ति के मार्ग में अच्छा पथप्रदर्शक बनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, आप शिक्षा गुरु नहीं बन सकते, दीक्षा गुरु नहीं बन सकते, कम से कम क्या करना चाहिए, पथप्रदर्शक बनना चाहिए। पथप्रदर्शक का क्या मतलब क्या होता है, अच्छा रास्ता दिखाना है, कम से चलो मंदिर चलो, मंदिर, हाँ नया साल आ रहा है, नया साल हमारे लिए तो अभी गुड़ी पाड़वा के दिन होता है, नया साल हमारे लिए नहीं है, केवल कैलेंडर चेंज होता है हमारा बस साल। लेकिन हमारा नया साल हिंदू संस्कृति के अनुसार नया साल कभी है, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा नीट बोल दाड़वा ऐसे बोलते हैं, समझे तो हमारा नया साल वो दिन है, ये नया साल हमारा नहीं है। उस दिन हम लोग ध्वजा पर लगाने का, झंडा लगाने का, हाँ छतर का हाथ चढ़ाने का, फिर सबको प्रसाद बांटने का, ये काम करने का घर घर में, वो हमारे लिए नया साल है। सबको हमारे धर्म में ये प्रचार करने का, कल नया साल नहीं है हमारे लिए, हमारे हिंदू संस्कृति धर्म के अनुसार गुड़ी पाड़वा के दिन नया साल। तो इसलिए हमको ये जागृति करना चाहिए, ये हमारा पथप्रदर्शक बनना चाहिए, सबको रास्ता दिखाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। पथप्रदर्शक बनना सबका काम है, पथप्रदर्शक गुरु बनने का पद मिल जाता आपको, ये काम करना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, तो कम से कम मुर्दे को जो रहे दूसरे शैतान भूत बन के घूम रहे, पिशाच बन के घूम रहे, ऐसे लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। वो तो देव ऋषि नारद जी, शिव जी, भगवान ऐसे करेंगे। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कम से कम, हाँ 2 प्रकार के मुर्दे होते हैं, एक होता है जिंदा मुर्दा, दूसरा होता है मरा मुर्दा। जो मरा मुर्दा वो है जिसको कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आँख से दिखता नहीं, मुख से बोलता नहीं, हाथ में पैर में जान खत्म हो गया, वो कौन है, वो मरा मुर्दा है। और दूसरा है जिंदा मुर्दा, वो जिंदा मुर्दा वो है जिसका आँख है, कान है, मुख है, हाथ में पैर में जान है, लेकिन रह के भी तरता नहीं, वो कौन है, वो कौन है, कौन है, अरे जिंदा है क्या मरे, आप लोग पता नहीं चल रहा मेरे को, कौन है, जिंदा है ना, हाँ उसको जिंदा माना जाता है। तो ऐसे लोगों को कम से कम हमको शिक्षा ज्ञान देके रास्ता दिखा देना चाहिए, पथप्रदर्शक बनना चाहिए। ऐसे शिव जी काम करते ही है, समझा। ऐसे महान ये भगवान शिव जी भगवान के भक्ति के कार्य में लगे हैं। भगवान शिव 33 करोड़ देवता में ये देव भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माने जाते हैं। तो ये क्यों बोल रहा था मैं शिव जी का उदाहरण देके, क्यों बोल रहा था, हाँ ऐसे महान वैष्णव, हम तो इतने बड़े महान वैष्णव ले, लेकिन छोटे वैष्णव तो हमको जरूर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, समझा ना। तो आज के श्लोक में यहाँ पे यही बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जब निकले तो उनको वो बोले, पिताजी को मेरे को कोई संस्कार जरूर नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए ये संस्कार जरूर पड़ते हैं क्योंकि हम लोग नियम में हैं। लेकिन अगर भक्ति के पद में अगर ऊंचा उठिए वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ अगर बन जाता है ना, तो उसके लिए ये कर्मकांड के नियम उसको लागू होते नहीं है। तो जो जितना भौतिक संसार के चीज़ों से अटैचमेंट होता है उसके लिए ये सारे विधि लागू होते हैं, इतने सारे संस्कार उसको लागू होते हैं। अगर आप भक्ति को मान के भक्ति के तत्व में अगर हम आगे बढ़ते ना, तो ज्ञान कांड कर्मकांड केवल विषय भांड, ये ज्ञान कांड कर्मकांड को भक्ति में क्या किया हुआ है, कटिंग किया हुआ है, कट किया हुआ है। ज्ञान कांड कर्मकांड भक्ति शास्त्र में भक्ति तत्व में लागू होता नहीं है। एक विषय चीज मतलब भौतिक चीजों से अटैच होके आसक्ति होके उसमें पड़े हैं लोगों के लिए ये ज्ञान है, कर्म है। ज्ञान को लेके कर्म को छुटाने के लिए है, ये सब काम है। तो जैसा कोई शरीर छोड़ने के बाद उसके लिए कर्मकांड कार्य करते ना, ब्राह्मण को बुला के क्रिया 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, ये जो क्रियाएं करते ना वो मुर्दे के क्रिया है, आत्मा का क्रिया नहीं। वो डेड बॉडी, जिस शरीर में प्राण चला गया उसके प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति जो उसको सेवा नहीं किया, तो उनका जो दोष हमको लगता है ना, वो दोष को छुड़ाने के लिए वो शरीर तकलीफ नहीं करना चाहिए, बल्कि वो बॉडी का तकलीफ होना नहीं चाहिए, बल्कि ना उस क्रियाओं को छुड़ाने के लिए है। मतलब वो बॉडी का तकलीफ छुड़ाने के लिए ये क्रिया है। शरीर छोड़ने के बाद चले जाते 11वां दिन 12वां दिन करते ना, ये कर्मकांड क्रिया करते हैं। इसके लिए वो ब्राह्मण को बुला के, अगर पहले से कोई माता का, पिता का, भाई का, बहन का, सब लोग प्यार से सेवा करके सबको खुश किया ना, किसी के प्रति किसको कलंक होता नहीं, किसको दोष होता नहीं ना, अपने आप वो दोष से मुक्त हो गया ना पहले से, तो उसको ये क्रिया मरने के बाद करना नहीं पड़ता है 12वां दिन 13वां दिन, क्योंकि ये शरीर का क्रिया है, आत्मा का क्रिया नहीं। आत्मा का क्रिया क्या है, जब शरीर में प्राण है ना तभी क्या करना चाहिए, उसको जप करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, साधु संग कर लेना चाहिए, गीता भागवत पढ़ लेना चाहिए, पुराण पढ़ लेना चाहिए, गुरु पुराण। मरने के बाद किसको पढ़ाएंगे आप? जिंदा आदमी सुनता नहीं, मुर्दा कहाँ से सुनेगा? हाँ,
इसलिए अगर मरने से पहले कोई तर लिया ना, वो मुक्त हो गया, उसको मरने के बाद तरने का जरूर नहीं है। मरने के बाद तरना कर्मकांड है, मरने से पहले तरना भक्ति तत्व है। भक्ति क्या सिखाता है आपको? हाँ, भक्ति शास्त्र क्या सिखाता है? गीता भागवत, मरने से पहले सब तर लो, मरने के बाद तरना जरूर नहीं है। मरने के बाद करना कर्मकांड है, कर्मकांड विषय है वो। हाँ, मरने के पहले करना भक्ति विषय है। मरने से पहले कर लेता आत्मा मुक्त हो गया। अगर समझो कोई मरने के बाद, मरने से पहला 15-20 साल कर लिया ना, तो मरने के पहला 15 दिन 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, नहीं किया तो कोई नुकसान भी नहीं है। जो करना था 15-20 साल कर लिया, 15-20 दिन मरने से पहले कोई हॉस्पिटल में गया था। एक जन मेरे को प्रश्न पूछते हैं, मंदिर में आया था, कल ही आया था एक फैमिली, प्रभु जी मरने से पहले हम शरीर में तकलीफ होता है, कोमा में रहते हम लोग, हाँ सुनाई पड़ता नहीं, शरीर में तकलीफ होता है, तभी कुछ भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, हम दर्शन नहीं कर सकते, कैसा होता? तो ठीक है, चलो जो भी 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल जो कुछ किया ना मरने से पहला, तो मरने से पहला अगर 10-15 दिन नहीं किया, बीमारी पड़ के हॉस्पिटल में गया, कोई भी नुकसान नहीं उसमें। जो करना तो पहले कर लिया, 10-15 दिन नहीं किया तो क्या नुकसान है उसमें? हाँ, नहीं तो 15-20 साल नहीं किया, मरने के बाद 12वां दिन 13वां दिन 15वां दिन करना क्या फायदा उसमें? वो दिखाने के लिए हो गया। मरने के बाद 12वां दिन 13वां दिन करने का क्या फायदा? जीवन भर जब किया नहीं है और मरने के बाद कर रहे तो फायदा क्या है? तो इसलिए भक्ति सिखाता है जो भी करना है ना आपको, क्रिया है, कब करने का? जिंदा है। आपको गीता पढ़ना है, पहले ही पढ़ लो। भागवत पढ़ना है, पहले ही पढ़ लो। गरुड़ पुराण पढ़ना, अभी मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। मरने के पहले पढ़ना अच्छा है कि मरने के बाद पढ़ना अच्छा है? फिर आत्मा मुक्त हो गया ना। अभी मरने के बाद किसको सुनाएंगे? जिंदा आदमी सुनता नहीं, मुर्दे को क्या सुनाएंगे? अभी गीता में भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये विश्वास है ना सबको? है ना? अभी हृदय के भगवान परमात्मा चले थे शरीर से, आत्मा चला जाता है, फिर कहाँ जाता है उसका कोई ठिकाना, कोई पुराण में लिखा नहीं है। फिर किसको भागवत सुनाएंगे कि गरुड़ पुराण सुनाएंगे मरने के बाद? किसको सुना नहीं सकते। वो इधर है क्या, उधर है, घर में है क्या, 13 दिन उधर है 12 दिन उधर, किधर है वो? कोई लिखती था ऐसा लिखा नहीं है। कहाँ रहता है आत्मा शरीर छूट के जाने के बाद? किधर भी घूमते रहेगा वो। इसके लिए उसके बाद गरुड़ पुराण पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, या भागवतम क्लास रखते या भागवतम सप्ताह रखते उसके लिए ना, मरने के बाद वो आत्मा शांति के लिए रखते। वो आत्मा किधर घूम रहा है पता नहीं, लेकिन वो आत्मा सुनने जाता नहीं, वो भी गारंटी नहीं। और फिर वो दोष से मुक्त हो जाएगा, ये भी गारंटी नहीं। क्योंकि जो भी मुक्त होना है तो आत्मा जब है अंदर ना, तब कर लेना चाहिए। समझे ना? मरने के बाद करना तो क्या फायदे का है? तो पहले जब करो, पहले ही पढ़ाई करो, पहले भागवत कथा करो, पहले प्रसाद पालो, पहले सत्संग कर लो, पहले दर्शन कर लो। पुण्यात्मा मरने से पहले कितना दिन कर लिया पुण्यात्मा। मरने के बाद करना दुर्भाग्यशाली है। मरने के बाद डेड बॉडी को ये सब क्रिया करना, लोग बोलते ना मेरा करना ही कर्तव्य है, पति का करना, पत्नी का करना, माँ का करना, बेटे का करना, बेटी का करना, ये सब कर्तव्य है। तो हम समझते ये बाकी जब करना पूजा पाठ करना, मरने के बाद करना कर्तव्य समझते हैं। ये कर्तव्य, ये भी कर्तव्य है ना, और ये साथ में आने वाला कर्तव्य है, हम मरने के बाद करते हैं। और ये सब छोड़ के जाने वाला करते हो, मरने तक करते। तो ये भी तो कर्तव्य है, ये भी करना चाहिए। वो सब करते करते ये भी करते कर लेना चाहिए। अगर वो सब करते रहेंगे उसमें टाइम वेस्ट हो जाएंगे, छोड़ देंगे, वेस्ट हो गया सब। तो हम जो भी करना है ना, जब से पहले पता चला ना, 20 साल 15 साल 10 साल पहले ही मरने से, तो कर लेना चाहिए अपने जीवन में। 1 घंटा भागवतम पढ़ लो, गीता पढ़ लो, नहीं तो 2 घंटा 16 माला लगता है। 24 घंटे में 20-21 घंटा ऐसा टाइम दे दो, बाकी 22 घंटे का हमारा कर्म का दोष में क्या होता है? गृहस्थों के जीवन में 22 घंटा 21 घंटा पूरा पाप या पुण्य होता है ना। जैसे श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौरनिताय की, शिला प्रभुपाद की। तो गृहस्थ जीवन में रोज डेली 5 प्रकार के पाप जानबूझ के अनजान में जरूर होगा। पहला प्रकार का पाप होता है गृहस्थों के जीवन में, क्या करने से होता है? झाड़ू मारने से, घर सफाई करना पड़ता है, उसमें पाप होता ही, जानबूझ के होता, अनजान में होता, जीवात्या होता ही है। हाँ, दूसरा पानी गर्म करना पड़ेगा आपको, आग लगाते उसमें भी होगा। तीसरा खाना बनाते उसमें भी होगा। चौथा, हाँ वो तो चलने में आ गया। चौथा किसमें? झाड़ू बीड़ी मारने, बिछाना बिछाते ना सोते टाइम में, उसमें भी होता। कभी कभी देखो चटाई उठाते, बिछाना उठाते, नीचे कीड़े मरे रहते, उसमें भी पाप होता है। 5वां अर्थ में, अर्थ मतलब पैसा, पैसे में भी आएगा। और ये जानबूझ के अनजान में करना ही पड़ेगा।
नहीं तो सबको संन्यास लेना पड़ेगा। साधु सन्यासी के जीवन में 5 प्रकार के पाप से मुक्ति हो जाते हैं, लेकिन जब अपने कर्म में हम लोग लगे तो जानबूझ के नहीं तो अनजान में इसमें हाथ डालना तो पड़ेगा अपने को। देखो उसमें से हम कौन छुटकारा करेंगे। इसलिए बुद्धिमानी यही है, हम लोग घर परिवार के कर्मों में लगे हैं तो धर्म के कार्य को भी कर लेना चाहिए। इसलिए मरने से पहला गरुड़ पुराण पढ़ने का, मरने से पहला गीता पढ़ने का, मरने से पहला भागवत पढ़ने का, मरने के बाद कुछ भी करने का जरूर नहीं उसको कर्मकांड। हमारे वैष्णव तंत्र शास्त्र अनुसार मरने के बाद क्या करना चाहिए, केवल हरिनाम करते हुए उसको अंतिम संस्कार करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जितने सगे संबंधी है सबको बुलाने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन कराओ, आंख दे दो, खत्म हो गया। मरने के बाद बाकी कुछ नहीं करना है। शरीर से आत्मा चला गया, अभी शरीर में क्या बचा हुआ है। हाँ, एक सोसाइटी में मैं गया था, उनका बहु बेटा मेरे पास आया था। माँ शरीर नहीं छोटा था, बहुत तकलीफ हो रहा था उनको। 15 दिन से कोमा में था, पुणे में नहीं कोमा में, बेड के ऊपर बैठी थी 15 दिन से, हाथ पैर हिलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, सब बेड के ऊपर तकलीफ। तो पूरा कमरे में बांस आ रहा है, बिल्डिंग में बांस आ रहा है, सोसाइटी में बांस आ रहा है, तो टेरेस में कौवे चिल्ला रहे, सोसाइटी में कुत्ते चिल्ला रहे, और आजू बाजू में सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम, वो लोग कंप्लेंट कर रहे लोग। फिर वो बेटा मेरे पास आ गया, बोला प्रभु जी हमारे घर में ऐसा दादी को हो रहा है, क्या करूँ। तो थोड़ा कीर्तन करने आप आइए, मैं बोला, मेरे को बोला, तो मैं कीर्तन करने के लिए गया उधर। तो 10 मिनट कीर्तन किया, बाद में बहू तो बोला, हाँ आप इधर बैठ के, हाँ क्या करो, जब करते बैठो, पढ़ाई करते हो, भागवत गीता पढ़ते बैठो उनके कान के पास। और बेटे को बोला माला जब करते बैठो। तो मेरे पास नरसिंह का जल था, नरसिंह जल भी दिया उनको पिलाने के लिए, 3 दिन नरसिंह जल पिलाओ। तो जैसा उन्होंने किया तुरंत 3 दिन के बाद आत्मा मुक्त हो गया। 15 दिन उनको तकलीफ हो रहा था, सोचो 15 दिन से खाए नहीं पिए नहीं, बेड के ऊपर सब तकलीफ हो रहा था, शरीर बांस आ रहा था, सोसाइटी में बांस आ रहा था, ऊपर से कौवे काव 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 चिल्ला रहे, कौवे काव काव मतलब कभी आ रहे। हिमदूत के शिष्य है ना कौवे, कभी आओगे ऐसे बोल रहे, कौवे काव काव, और कुत्ते बोल रहे बो 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 बो, भाग जाओ मशानदार में जल्दी जाओ। कुत्ते भूख रहे थे सोसाइटी में, बहुत बड़े कुत्ते थे उनके घर में, वो कुत्ता भी भूख रहा है, कौवा भी चिल्ला रहे, सोसाइटी में सब डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा हुआ। बाद में फिर 3 दिन ऐसा किया उन्होंने, 3 दिन के बाद आत्मा प्राण हो गया, मुक्त हो गया। कहाँ पे मन अटक गया पता नहीं है, इतना पैसा बीसा, वो बुढ़ी शरीर छोड़ने तक किसी ने बताया, बहुत ही आसक्ति पकड़ के रखा। देखो मन उधर पड़ा था, शरीर इधर पड़ा है, मन किधर पड़ा है, लेकिन इसलिए जाता नहीं था। तो नरसिंह जल दिया, तो उनको हरिनाम सुनाया, फिर वो बहुत थोड़ा गीता पढ़ते बैठो, बोला दोनों ने ऐसा किया। तीसरे दिन के बाद आत्मा प्राण हो गया, मुक्त हो गया। उनका फोन आया, प्रभु जी हमारा दादी मुक्त हो गई। तो वो थोड़ा कीर्तन के लिए आएंगे क्या, तो मैं कीर्तन करने गया, देखा तो बुढ़ी माँ ऐसे ही सोई थी। तो सोसाइटी में 20 साल से रह रहे, कोई रोने के लिए भी नहीं है, गांव वाले गांव में है। वो बेटा और 2-4 लोग उनके रिश्तेदार हैं, बाकी कोई नहीं। सोसाइटी के 10-15 लोग है, रोने के लिए भी कोई आ रहे नहीं है, रोने के लिए भी नहीं। 4 भाई लोग थे, रोते बैठे थे वो 4 भाई लोग। मैं बोला 4 भाई लोग कौन है, ये इनको भाड़े से लेके आए बोलते रोने के लिए। 505 रुपये भाड़ा देके उनको लेके आया रोने के लिए। उनको रोना भी नहीं आ रहा था। वो पिस्तर पानी का बॉटल लेके आया जिसमें नींबू का रस था, वो एक दूसरे के आंखों में मार के लेते, उसमें से आंसू आता, ऐसे रो रहे थे लोग। वो बोल रहे मला पहिला का बोलायला नाही रे, पहिल्याच बोलायचं होतं, एवढ्या दिवसांनी का बोलवला, पहिल्याच बोलवलं तर अजून मी जास्त हे केलं असतं, हे केलं असतं, ते केलं असतं, एक दूसरे के गोद में पड़ के रो रहे लोग। हाँ, ये उसको नींबू का पानी मार रहा है आँख में, ये उसको मार रहा, दोनों ऐसा। ये स्प्रे मशीन लाया पानी का, नींबू का पानी मिला के आंखों में मारने से आँख जलन होता है ना, फिर उसमें रोगे दिता रहे लोग बहानामती करके। बोलने का मतलब देखो, खाना पीना पैसा बीसा रोटी कपड़ा मतलब सब कुछ है, लेकिन आत्मा सुखी नहीं, शांति नहीं, दुखी है। क्यों? जीवन भर कुछ नहीं किया, जीवन भर केवल पैसा, संसार, दुनिया, घर में, किचन में, बेडरूम में घूम के जिंदगी खत्म हो गया। देखो करते बोल के किया, सब करते हुए चला गया, खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब दर से करना करते हुए इसके पीछे सारा टाइम बर्बाद करते। ये करते हुए तब करते, मरने के बाद करना है बोलते हैं। गीता पढ़ने का कभी मरने के बाद, मुर्दे के सामने जाके। हाँ, भागवतम पढ़ने का कभी वो जाने के बाद, उनके नाम से भागवत का तर्कने का, ऐसा करते हैं। और गरुड़ पुराण का भी पढ़ने का मरने के बाद बोलते हैं। अरे पहला करने से नुकसान क्या होता है इसमें बताओ। इसलिए बुद्धिमानी वही है, मरने से पहला कर लेना चाहिए, मरने के बाद करना कुछ फायदे का नहीं, समझा। तो ये मैं बोल रहा था उदाहरण देखिए, जो व्यक्ति भक्तिमय कार्य में पहला लगे रहता ना, उसको ये सारा कर्मकांड उसको लागू होता नहीं है। जो भक्ति में नहीं है उसके लिए बहुत सारे कर्मकांड कार्य करना पड़ता है, कर्मकांड की क्रियाएं लागू होते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव को बोला, पिताश्री
मेरे को ये संसार से दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, मेरे को कोई संस्कार करना जरूर नहीं है। क्यों? मैं तुरंत निकल जाना चाहता हूँ। जितना टाइम बिताऊंगा ना, आप मेरे को इतना संस्कार लागू कर दोगे। अभी बोलो आप मेरे को नामकरण संस्कार, बाद में बोलेंगे मुंडन संस्कार, बाद में बोलेंगे अन्नप्राशन संस्कार, बाद में बोलेंगे विवाह संस्कार, ये सारे संस्कार आई गेलं बाई आला असं प्रॉब्लेम होतं नंतर। इसलिए मेरे को कोई संस्कार करना जरूर नहीं बोल के सुखदेव जी निकल गए घर से। निकल गए कहाँ गए? घर के घर से निकल के सांगली के बीच में आता है शुक्राचार्य का गाँव। शुक्राचार्य से गाँव बोल के मराठी में है, शुक्राचार्य से गाँव सांगली के बीच में पड़ता है शुक्राचार्य का गाँव। वहाँ पे सुखदेव जी कुटिया बना के तप करने बैठे थे, वहाँ पे तपस्या में वहाँ पे आए, वो जगह है वहाँ पे शुक्राचार्य का गाँव में। फिर वहाँ पे बैठे तप करते हुए 16 साल तक वहाँ पे बैठे वो। हाँ, बाद में वहाँ पे माया देवी उनको परीक्षा देखने के लिए आई थी। स्वयं में तप करने, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए आए क्या भगवान के। माया देवी आई तो वहाँ से कुटिया में उठ के दूसरे कुटिया में बैठ गया, वहाँ पे महादेव का पिंड लगा के। वो दोनों कुटिया वहाँ पे सुखदेव जी वहाँ पे ध्यान में बैठे थे भगवान के। वो दोनों कुटिया वहाँ पे है तो ध्यान में बैठे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए गाँव का नाम पड़ा शुक्राचार्यचा गाँव, सुखदेव गोस्वामी का गाँव। वो बहुत अच्छा जगह है, पहाड़ के नीचे ऐसे गुफा में है। वहाँ पे सुखदेव जी गुफा में बैठ के 16 साल तक ध्यान भक्ति करके बैठे हैं, तब करते बैठे। जब 16 साल की उम्र के हो रहे ना, तब वो कुरु जंगल में गए। अभी यहाँ पे नारद जी ये बता रहे। तब कहाँ गए वो? अस्तिनापुर, जहाँ पे अस्थि मतलब हाथियों का रक्षण पालन पोषण किया जाता था। अस्तिनापुर मतलब आज वो दिल्ली है, पहला कौरवों का राजधानी था वो अस्तिनापुर, समझा। तो वहाँ पे सुखदेव जी जब गए तो कैसे गए थे देखने के बाद, यहाँ पे अभी नारद जी वही बता रहे। क्या बता रहे देखो, कुरु जंगल प्रदेश में पैदल ढूंढे तथा मूड की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र सुखदेव अस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसा पहचाना। तो वहाँ पे जब आए थे ढूंढे बहरे ऐसा दिख रहे थे वो, किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। बातें करेंगे कुछ करेंगे तो मेरे को फिर इनके अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चुपचाप बोला भाला जैसा काम करता रहूँगा। इसलिए जो बोलता है ना वो तरता नहीं है, जो तरता नहीं ना वो बोलता नहीं है, जो तरता है ना वो बोलता नहीं है। ये हमारा शास्त्र सिखाता है। जो बोलता है ना बड़ बातें करता है वो कुछ तरता नहीं है, और जो कुछ बोलता नहीं ना वो कुछ तर के दिखाता है वो, समझा ना। तो हमारे भागवत में सुखदेव जी गोस्वामी का, व्यासदेव जी का बहुत सारे वर्णन आता है, ऐसे नारद जी का भी। तो ये बड़े बड़े महात्मा लोग हैं लेकिन बोलते नहीं थे, लेकिन करके दिखाते थे। तो सुखदेव जी गोस्वामी भी पागल ढूंढे बहरे के जैसे थे। जब अस्तिनापुर में गया तो कोई भी जानता नहीं था कौन है, बहरा जैसा है, पागल जैसा, ढूंढा जैसा लगता था, लेकिन बहुत बड़े महात्मा थे। कौन? सुखदेव जी। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते देखो, तात्पर्य पढ़ता हूं मैं, सुन लो। आधुनिक दिल्ली नगर पहले अस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा अस्ति ने की थी। कुरुवंश में अस्ति नाम का राजा था, उसने इसका नाम रखा था अस्ति। हाँ, इसलिए अस्तिनापुर हो गया बाद में। अपना पितृगृह त्यागने के बाद सुखदेव गोस्वामी की भांति इधर उधर अपना पितृगृह त्यागने के बाद सुखदेव गोस्वामी पागल की भांति इधर उधर घूम रहे थे। अतः उनके दिव्य पद को जान पाना नागरिकों के लिए कठिन था। जब दिल्ली अस्तिनापुर पहुंचे तो गांव के लोग कोई समझ नहीं पाए। देखिए सब पागल ढूंढा बह रहे, ऐसा था आदमी, कोई समझ नहीं पाए थे, समझना बहुत कठिन था, ऐसे बोलते हैं। हाँ, अतः अभी प्रभुपाद बोलते देखो, अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। अगर कोई साधु संत मुनि को पहचानना है तो कैसा पहचानना है बोलते हैं? देखने से पहचान नहीं चलता। दाढ़ी है, जटा है, मूछ है, कपड़ा डाला है, तिलक लगा, वो तो ठीक है, कंठी माला डाला है, रुद्राक्ष माला डाला है, वो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इससे मुनि को पहचाना नहीं जाता, ऐसे बोलते प्रभुपाद जी। क्या बोलते देखो, हाँ, अतः मुनि को देखकर अपितु सुनकर पहचाना जाता है। क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी पागल की भांति इधर उधर घूम रहे थे, अतः उनके दिव्य पद को कोई जान नहीं पाता था, कठिन था, जान पाना कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को
सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो जाने से कोई लाभ नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ मनुष्य को चाहिए साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं जाए। किसके लिए जाना चाहिए ऐसे बोलते हैं? हाँ, सुनने के लिए जाना चाहिए ऐसे बोलते हैं। वो दर्शन करते हो ठीक है, लेकिन सुनने के लिए जाना चाहिए ऐसे बोलते हैं। साधु को देखने से पहचाना आता नहीं है। ऐसे तो बहुत भारत में बहुत सारे साधु संत हैं। अभी 2 तारीख से फिर से प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है। हर साल जनवरी में 1 महीना माघ का कुंभ मेला चलता है। अभी फिर प्रयाग में कुंभ मेला है। बहुत अलग अलग नमूने के आपको साधु संत दिखेंगे, लेकिन पहचान में आएगा नहीं आपको ये साधु कौन है, क्या है, ये संत महात्मा कौन है, क्या नहीं, पहचान नहीं। जब तक उनके साथ बैठ के थोड़ा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा एसोसिएशन नहीं देंगे ना, तो कितने क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। देखने से इसलिए पहचाना जाता नहीं बोलते प्रभुपाद जी यहाँ पे। हाँ, अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। देखने से पहचान में नहीं आएगा। देखने से क्या है, ये 50-100 रुपये 500-1000 रुपये में सब आ जाता वेशभूषा। जन्मा भी आएगा, दाढ़ी भी बढ़ जाएगा, मूछ भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा, रुद्राक्ष माला है, कंठी माला है, सब आ जाएगा। इसमें से क्या साधु कोई बनता है? ऐसे बोलते हैं। साधु तो कपड़े डालने से भी हो अच्छा है, लेकिन क्या होना चाहिए, गुण धर्म भी लाना चाहिए। इसलिए जब बातें करते बैठते सुनते पता चलता है कौन साधु है, कौन सन्यासी है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, ये सब पता चलता है इस बोलते। हाँ, इसलिए साधु को दर्शन करने के लिए जाते तो अच्छा है, लेकिन दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए बोलते। किस लिए जाना चाहिए? हाँ, सुनने के लिए जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। सुनने के लिए जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा भक्ति के 9 अंगों में सबसे पहला अंग क्या है? सुनना। सुनने से क्या होता है? क्या होता है सुनने से? हाँ, मन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है मन सुनने से? हाँ, ज्ञान बढ़ता है। और क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। और क्या होता है? केवल साधु के मुख से सुनने से हमारा जन्म जन्म का पाप घट जाता है, सुनने से ही। और हमारा भक्ति का पहला अंदर चालू हो जाता है। सुनना भी एक भक्ति है। इसके लिए सबसे आसान भक्ति है, क्या है? सुनना। ऊंचा भक्ति क्या है? बोलना। ये भी ऊंचा भक्ति है। ये बोलना भी भक्ति है, ऊंचा है, लेकिन ये सुनना नीचे भक्ति है। और बैठ के बोलना ऊंचा भक्ति माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना तो सुनने वाला भी समझता है क्या बोल रही है, इसलिए बोलना है ना, ये ऊंचा माना जाता है भक्ति। समझा ना? क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, उतना करना भी पड़ता है अपने को। इसलिए सबसे आसान क्या है? हाँ, दूसरा आसान काम क्या है? बोलना। तीसरा सबसे कठिन काम क्या है? करना। समझा ना? सुनना भी आसान है, बोलना भी आसान है। तीसरा कठिन काम बहुत है, क्या है? करना चाहिए। वो तीसरा काम है विष्णु स्मरणम बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसको करना बहुत कठिन है। तो सबसे आसान काम है क्या है? सुनना। भक्ति का अंदर चालू होता है। लेकिन ऐसा नहीं सुनते रहो, लेकिन बोलते भी रहना चाहिए। भक्ति में ऊपर उठना भी चाहिए अपने को। हाँ, तो ये भक्ति का दूसरा अंग होता है, सुनना। तो सुनने से क्या होता है? जन्म जन्म का क्या होता है? पाप मिट जाता है सुनने से केवल। अगर आप गंगा में भी जाओगे, यमुना में भी जाओगे, प्रयाग में भी जाओगे, डुबकी मार के आओगे, क्या होगा? ऊपर से शुद्ध हो जाएंगे। मन ऐसे गंदा रहेगा, इंद्रिय भी ऐसे रहेंगे, हमारे कर्म भी ऐसे रहेंगे। लेकिन सुनने से मन भी पवित्र हो जाता है, कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, और इंद्रिय भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सुनना भक्ति का सबसे ऊंचा अंग माना जाता है। और सालों साल हम गंगा में जाके डुबकी मार के आएंगे, कौन पवित्र हो जाता है? इसलिए बोलते शास्त्र में क्या बोलते हैं? हाँ, जहार निकट गेले पापे दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु केवा को तपाए। नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखा है, जहार निकट गेले पापे दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु केवा को तपाए। गंधार पारश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम गुण। ऐसे साधु संतों के निकट जाने मात्र से पाप भाग जाता है, ऐसे बोलते। जहां निकट गेले पापे दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु केवा को तपाए। ऐसा मेरे को भाग्य कब मिलेगा? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते, साधु संतों का दर्शन मेरे को प्राप्त हो, साधु संतों के मुख से सुनने को प्राप्त हो। हाँ, गंधार पारश होइले पाश्चात्य पावन, गंगा में जाके व्यक्ति कब पावन होता पता नहीं, ऐसे बोलते नरोत्तम दास ठाकुर।
देखते ना धंधा में कितने लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, है ना। भारत में तो सस्ता हो गया धंधा, जाते, लेकिन कौन पावन हो जाते, आने के बाद फिर से वही करते। इसलिए धरती में धंधा माता आना नहीं चाहती थी, पता है ना। धरती में धंधा आना नहीं चाहती थी, क्यों पता है? क्योंकि लोग आएंगे बार बार डुबकी मारेंगे, मेरे में पाप छोड़ के चले जाएंगे। माता धंधा बोलती है मैं एक स्त्री हूं, मेरी भी शक्ति इतना नहीं कि लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ते जाएंगे तो मैं झेल सकता हूं, झेल नहीं पाई वो। इसलिए माता धंधा मना किया था आने के लिए, इधर आना ही नहीं चाहती थी वो। हाँ, दिलीप नाम का राजा था, कुरुवंश में दिलीप नाम का राजा था, उन्होंने गंगा माता को बुलाने के लिए बहुत बड़ा तप किया धरती में। माता आना नहीं चाहती थी, तो जब तक आएंगी नहीं माता धंधा ना, मैं तप से उठूंगा नहीं, मेरे शरीर जल के खत्म हो जाए। जल के खत्म हो गया उनका शरीर, तो भी दिलीप ने अपना तपस्या नहीं छोड़ा। दिलीप का पुत्र था अंशुमान, अंशुमान ने भी तपस्या किया माता धंधा को धरती में बुलाने के लिए। माता धंधा आइए धरती में, आइए आइए आइए, तो भी अंशुमान को भी माता ने बोला बेटा मैं आऊंगी नहीं, आऊंगा तो धरती में इतना पाप होने वाला, तली का पाप आने वाला है, मैं एक बार दो बार तीन बार उनको पाप से मुक्त कर दूंगा, बार बार अगर पाप करेंगे तो मैं कैसे पाप से मुक्त, मैं इतना ले नहीं सकता हूँ, स्त्री हाँ ज़्यादा जिम्मेदारी ले नहीं सकती है, तो मेरे को तकलीफ होगा। तो अंशुमान ने भी जब तक आप आएंगे नहीं मैं तब मैं जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। अंशुमान ने भी तपस्या करके शरीर खत्म कर दिया। अंशुमान का पुत्र था सदर महाराज, सदर महाराज भी तपस्या किया माता धंधा आइए आइए आइए, मेरे दो परदादा दादाजी चले गए, फिर पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, अभी मैं ही तपस्या कर रहा हूँ, आप आता आइए माता, तो भी माता धंधा आई नहीं। धरती में इतना पाप होने वाला, अभी देखते अभी तो कुछ नहीं, कलयुग का लंबा रास्ता है, अभी धंधा में क्या क्या होता है देखो, हालत होता बहुत बुरा हालत होता है। माता धंधा इसलिए धरती में आना ही नहीं चाहती थी। जब पहली बार भागवत कथा हुआ था, संतादि सिद्ध ऋषियों ने जब भागवत कथा कर रहे थे ना, वहाँ पे नंदा माता बैठी थी भागवत कथा सुनने के लिए, यमुना माता एक जगह बैठी थी, और मुक्ति माता, भक्ति माता, सारे माताएं वहाँ पे बैठे थे भागवत कथा में। संतादि ऋषि जब पहली बार भागवत कथा कर रहे थे, वो सिद्धपीठ, हाँ आज भी हरिद्वार में सिद्धपीठ जगह है जहाँ पे सिद्ध ऋषियों ने भागवत कर रहे थे, वो में ये गंगा माता, यमुना माता, भक्ति माता, मुक्ति माता, सब माता वहाँ पे बैठी थी। किसके लिए? कथा सुनने के लिए। तो नारद जी ने प्रश्न पूछा धंधा माता, अरे धंधा माता इधर क्यों बैठा? आपको तो पावन करना है लोगों को, पावन ही धंधा है, संसार के लोगों को पावन करना है, आप इधर छोड़ के इधर बैठा। मैं किसको पावन करूँ? अभी मेरी शक्ति घट गया, इसलिए मेरे में भक्ति सुन के, मैं भक्ति का ज्ञान सुन के शक्ति लाने के लिए मैं कथा सुनने के लिए बैठी। इसलिए गंगा माता भी कथा सुनने बैठती, साधु संघ में भागवत में बैठी थी वो। यमुना माता को पूछा तो यमुना माता भी ऐसे उत्तर दिया। हाँ, गंगा माता, यमुना माता और मुक्ति माता सबको मुक्ति देती है। भगवान कृष्ण को मुक्ति माता ने प्रश्न पूछा, अरे प्रभु मुक्ति मैं सबको देता, मेरा मुक्ति कहाँ पे होगा? तो भगवान ने बोला आपकी मुक्ति मेरे भक्तों के चरणों के धूल में होगा। भगवान को मुक्ति का स्थान कहाँ पे दिया पता है ना? मुक्ति माता को भक्तों के चरणों में धूल दिया, इसलिए भक्ति में मुक्ति का कोई काम नहीं है। वो दरवाजे के गेट में, चप्पल स्टैंड में मुक्ति माता को वहाँ पे स्थान है भक्ति में। सारे चप्पल छोड़ते भक्त लोग ना, उनका चरणों का धूल लेने के लिए मुक्ति माता वहाँ पे बैठे रहती है। इसलिए भक्ति में मुक्ति कोई काम नहीं है। हाँ, और भक्ति माता को भी पूछा, गंगा माता, यमुना माता, मुक्ति माता और भक्ति माता। भक्ति माता को पूछा नारद जी ने, अरे भक्ति माता आप इधर क्यों बैठा भागवत सुनने के लिए? मैं कलयुग में अभी किसको भक्ति दूं? भक्ति में भी कलयुग का दोष आता है, इसलिए मेरी शक्ति भी घट गया। मैं भी भक्तों के संग में आके भागवत कथा सुनते बैठता हूँ, इसलिए भागवत वो भी सुनती बैठती है। इसलिए भक्तों में भागवत कथा सुनने आने से क्या होता है? भक्ति बढ़ जाता है, भक्ति घटता नहीं, भक्ति बढ़ते जाता है। इसलिए भक्ति माता बोलते मैं भी भागवत सुनते बैठती हूँ। भागवत माता में लिखा है भक्ति माता बोलते हैं, इसलिए मैं भागवत कथा सुनने बैठने से मेरी भी भक्ति बढ़ जाता है, इसलिए मैं भागवत सुनने बैठती हूँ। तो कि सारे माता है, इसलिए बोलते हैं धंधा पारश वाले पाचे थे पावन। धंधा में जाके व्यक्ति कब पावन होता पता नहीं, तो धंधा माता इसलिए घट गई शक्ति से। हाँ, सदर महाराज भी तपस्या करके जल गया, अंशुमान भी जल गया, दिलीप महाराज भी जल गया। बाद में बचा कौन? भागीरथ महाराज, सदर के पुत्र थे भागीरथ। भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या किया। माता धंधा, हमारे 3 वंश की पीढ़ी के लोग चले गए, हमारे सारे पितृवंश चला गया। आप आइए धरती में, माता धंधा आप तो पावन ही धंधा है। माँ का मतलब क्या है? सबके ऊपर दया करना। पाइए माँ, आइए आइए आइए। तब गंगा माता 2 शर्त रखता उनके सामने, 2 वचन रखा, भागीरथ मैं आऊंगी, अब बोल रहे हो इतना तो 2 वचन निभाना पड़ेगा। क्या वचन है माता गंगा बताइए? आप जो बोलेंगे मैं निभाऊंगा। तब गंगा माता बोलती है भागीरथ मैं जब धरती में आऊंगा, स्वर्ग से धरती में बहने आऊंगा, सारा धरती पानी में डूब जाएगा। मेरा जल का वेग इतना है कि सारा धरती डूब जाएगा पानी में, तो उसको बचाने वाला कौन है?
धंधा को धारण करने वाला कोई, धंधा का धारा तो वेग को धारण करने वाले कोई है क्या? तो भागीरथ बोलते देखता हूँ मैं, सारे देवी देवताओं को पूछते थे, कोई देवता राजू होते नहीं, बाद में शिव जी राजू होते, मैं मेरा जटा में धारण कर लेता हूँ, इसलिए शिव जी जटा में धारण कर लेते, धीर पुरुष है वो। भागीरथ खुश हो गया, अरे शिव जी जटा में गंगा माता को धारण करने के लिए राजी है। तो माता गंगा को जाके बोला, माँ गंगा आप आइए, आपका जल का वेग शिव भगवान है, वो अपने जटा में धारण करना चाहते हैं, वो राजी हो गए। आपका जल का वेग कितना भी हो वो धारण लेंगे, धारण कर लेंगे। तो गंगा माता ठीक है बोला। भागीरथ दूसरा मेरा वचन क्या है? वचन माँ बताइए, दूसरा वचन आपका। भागीरथ मेरा दूसरा वचन ये है, क्या है? क्या दूसरा वचन पता है? इतना पाप होता है, ये पापों का बोझा कौन लेने वाला है? और गंगा का वेग को धारण करने वाला ठीक है, लेकिन अभी पापों का वेग कौन धारण करेगा? वो कौन है कि देखो। तो भागीरथ बोलते देखता माता वो भी वचन पूरा निभा लूंगी, मैं निभा लूंगा। तो देखते कोई देवता है क्या? कोई देवता राजी नहीं, कोई देवता हमारे पापों के भागी नहीं है, हमारे पापों का पुण्य का बोझा उठाने वाला कोई देवता राजी नहीं। यहां तक कि भगवान भी हमारे पापों को लेते नहीं है। गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, नादते कच्चित तत्पापम न चैवम सुकृतिम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनतभः। गीता में भगवान बोलते स्वयं, नादते कच्चित तत्पापम, मैं अर्जुन मैं किसी के पाप में हाथ डालता नहीं, न चैवम सुकृतिम विभो, सुकृति मतलब पुण्य में भी मैं हाथ डालता नहीं, किसी का पाप पुण्य में कभी हाथ डालता नहीं। जिनका पाप है उनको भोगने देता हूँ, जिनका पुण्य है उनको भोगने देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। हाथ पुण्य में भी डालते नहीं, पाप में भी हाथ डालते नहीं। कोई देवता जिम्मेदारी नहीं, भगवान भी जिम्मेदारी नहीं। कौन हमारे पापों की जिम्मेदारी है? कोई नहीं है। तो भागीरथ ने देखा, सारे देवताओं को पूछा, देवता राजी नहीं, भगवान भी राजी नहीं है, अभी कौन उठाएंगे हमारे पापों को जिम्मेदारी? कोई भी लेने वाला नहीं है। समझा? तो तब भागीरथ को प्रश्न पड़ा, फिर गंगा माता को क्या जाके बताऊं? फिर सारे साधु संतों को मिला बिठाया, सारे साधु संतों को पूछा, माता धरती गंगा में आना चाहती है तो पापों का बोझ आने वाला तो कौन उठाने वाला है? सारे साधु संत हाथ उठा के बोलते हैं, साधु साधु साधु। बोलो, हाथ उठाओ, साधु साधु साधु। हाँ, अरे भागीरथ, ये संसार में जो साधु काम करता ना, कोई देवता भी काम करता नहीं, कोई भगवान भी नहीं करता है, ये सारे संसार के लोगों का पाप साधु उठा देता है। ऐसा बोला, साधु 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 जो काम करता है ना, वो कोई देवता भी कोई भगवान भी करते नहीं है, साधु लोग काम करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने, हम कर लेंगे काम, ऐसा बोला। सारे साधु संतों के मेला में भागीरथ ने जब बैठक लेके बात किया, सारे साधु संतों ने हाथ उठा के साधु 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 बोला, साधु 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 काम कर देता ही। हाँ, फिर भागीरथ खुश हो गया। यही साधु संतों का भी मेला 3 तारीख को चालू होने वाला कुंभ मेला, यही मेला है। वो मेला किस लिए होता है? गंगा को धोने के लिए होता है, गंगा को धोने के लिए। गंगा में धोने के लिए नहीं जाते ये लोग पाप। साधु संत लोग जब गंगा में नहाते हैं, गंगा भी पवित्र हो जाती है। गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। इसके लिए वो शाही स्नान होता है, पहला शाही स्नान इसके लिए होता है। साधु संत लोग नहाते तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। गंगा में सब पाप छोड़ते ना, जब नहाते तो गंगा भी पाप से मुक्त हो जाती है। उसके बाद सारी दुनिया के लोग नहाते, बाद में फिर पाप बढ़ता है, फिर दूसरा शाही स्नान होता है, फिर तीसरा शाही स्नान, फिर ऐसा 1 साल में होने का, फिर अगले साल फिर से मेला बढ़ता है। साधु संतों का मेला यह है कुंभ मेला। हाँ, तभी से ये मेला चालू हो गया। सारे संसार के लोगों का पाप जाके धंधा में छुट जाता है। धंधा का पाप को मुक्त करने के लिए साधु संतों का मेला है कुंभ मेला। तो बोलने का मतलब है, संसार में कोई गंगा में, यमुना में, प्रयाग में किधर भी जाके कोई डुबकी मार के आने से भी पाप मुक्त होता नहीं। लेकिन भागीरथ को यहाँ पे भगवान भी स्वयं बताते, या गंगा माता भी बोलते, क्या है? जो साधु संतों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। नरोत्तम शास्त्र में वही बोलते हैं, गंगा पारशोले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को भी भगवान ने यही बोला। गरुड़ जी को भी प्रश्न पड़ा, प्रभु संसार में सबसे आसान काम, संसार के जीवन का पापों का मुक्ति कैसा होगा? तब गरुड़ जी को भगवान ने, विष्णु भगवान ने बोला, गरुड़ पुराण में श्लोक है, बोलो, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम सदा साधु समागमम। तो साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते। हे गरुड़ जी,
सारे तीर्थों में जाके व्यक्ति पाप से मुक्त होता कि नहीं पता नहीं, लेकिन साधु संतों के संग में जाने से, दर्शन करने मात्र, सत्संग करने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है। ऐसे बोलते साधु नाम दर्शनम पुण्यम। तीर्थ दापि वो शिष्यते कालेन तीर्थम परितम तथा साधु समागमम। तीर्थों में जाने के पवित्र होना तब होना वो भी पता नहीं, कई काल के बाद होता है। ऐसे बोलते होगा भी तो होगा, तुरंत नहीं होता, लेकिन साधु संग में, सत्संग में जाने मात्र से तथा कीर्तन सुनने मात्र से तुरंत पवित्र होगा। ऐसे बोलते हैं तुरंत पवित्र होगा, तुरंत व्यक्ति उसका नाम जब चालू हो जाएगा, तुरंत उसका भक्ति चालू, उसका मुक्ति चालू हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं साधु संग में जाने मात्र से। इसलिए साधु का संग में जाना चाहिए। किसके लिए सुना, किस लिए जाना चाहिए बोल रहे हैं? सुनने के लिए जाना चाहिए। अलग आपको साधु के संग में सुनने को मिल रहा है, बहुत बड़ा भाग्य है। दर्शन करने को मिलता है, बहुत बड़ा भाग्य है। उनके साथ जाने को मिलता है, बहुत बड़ा भाग्य है। उनके साथ घूमने को बहुत बड़ा भाग्य है। उनका प्रसाद मिलता है, बहुत बड़ा भाग्य है। उनका चरण धूल मिलता है, बहुत बड़ा भाग्य है। उनका चरण जल मिलता है, बहुत बड़ा भाग्य। शास्त्र में बोलते साधु का जो कुछ मिल जाता है वो पुण्यात्मा के भलाई है। हाँ, हमारे शास्त्र में बोलते हैं भक्त चरण धूली, भक्त चरण जल, भक्त उच्चिष्ट महाप्रसाद, तीनों महाबल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं भक्त चरण धूली, भक्तों का कोई चरणों का धूल लेता है, भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद पाता है, या भक्तों का चरण जल मिलता है, तीनों महाबल उसके भक्ति में बहुत बल शक्ति बढ़ाता है। ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये तीनों संसार में बहुत महंगा चीज पड़ता है। संसार में हर चीज सस्ता है, सोना भी सस्ता है, सोना से भी महंगा चीज क्या है? क्या है? किसी भक्तों का चरणों का धूल लेना, या किसी भक्तों का चरण जल लेना, या भक्तों का प्रसाद मिलना, ये उससे भी महंगा चीज है, क्योंकि उससे सारा पाप घट जाता है और पुण्य बढ़ जाता है, उसका मुक्ति होता है संसार से। ये तीनों अगर किसको मिल जाता है तो भक्त उच्चिष्ट महाप्रसाद, भक्त चरण झूल, भक्त चरण धूल, भक्त चरण जल। इसलिए ये सब मिलता नहीं है। कई लोग पूछते प्रभु जी ये सब क्यों, चरण दर्शन क्यों देते नहीं है? हाँ, प्रसाद क्यों नहीं? इसलिए देते नहीं क्योंकि महंगा पड़ता है बहुत, वो बहुत महंगा चीज है, दे नहीं सकते वो। समझा ना? अगर इसको किसको मिला बहुत बड़ा भाग्य माना जाता है हमारे भक्ति शास्त्री में। कोई भक्तों का दर्शन करना मिला, किसको भक्तों के संग में सुनने को मिला, बैठने को मिला, जाने को मिला, है ना, उनके साथ भ्रमण करने को मिला, ये जो भी मिला उसका भाग्य खुल गया समझने का। हाँ, इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखा है। क्या लिखा है? यही बारो तरुणा तरो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के नाही। ऐसा अवसर मेरे को तब मिलेगा, वैष्णव गोसाई के साथ मेरे को जाने का अवसर मिल जाएगा। पतित पावन तोमा बिना के नाही, ऐसे पतित उनका पावन करने वाला आपके इस कोई नहीं है। हाँ, जहार निकट गेले पापे दूर जाए। हाँ, ऐसे भक्तों के संग में जाने मात्र से पाप भाग जाता। बोलते हे मन दयाल प्रभु खेबा कोता पाए, ऐसा अवसर मेरे को कब मिलेगा? ऐसा बोलते गंगा पारश होले पाच्छते पावन। गंगा में जाके कब व्यक्ति पावन हो जाए पता नहीं। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग, लेकिन दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है। हाँ, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर कोई भजन भक्ति करेगा उसमें अपराध होने का चांस है तो भी हरि नाम से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमस्थाने अपराधे नहीं परित्राण। लेकिन भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है नहीं परित्राण, कोई उपाय नहीं। ऐसे बोलते हो भक्तों के पास ही जाना पड़ेगा, अपराध मुक्त हो जाएगा। हाँ, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहाँ पे विश्राम करते हैं? हाँ, गीता में भगवान, आदि पुराण में भगवान भी बोला क्या है? साधो हृदयम मयम, साधु नाम हृदयम तोम, साधो हृदयम मयम। ए अर्जुन, मैं कहाँ पे रहता हूँ संसार में? सब जगह रहता हूँ, तो साधु के हृदय में मैं वास करता हूँ। साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय है, ऐसे बोलते हैं। साधो हृदयम मयम। हाँ, यहाँ पे भी वही बोलते हैं तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहाँ पे विश्राम करते हैं? मंदिर में भी विश्राम करते हैं, उनके धाम में भी विश्राम करते हैं, लेकिन साधु संतों के हृदय में भी। जिसका हृदय कोमल है ना, कमल जैसा, उनके हृदय में भी भगवान विश्राम करते हैं। इसलिए तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? इंद्र का वज्र जैसा नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोमल। हाँ, कोमल मतलब कमल जैसा। तो ऐसा कोमल का मतलब क्या है? कमल, कमल फूल के जैसा कोमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा हृदय होना चाहिए। वो तब क्या होगा? वहाँ पे भगवान का वास होगा। हाँ, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वहाँ पे गोविंद वास करते हैं। हाँ, गोविंद कहे न मोरो वैष्णव पारायण। क्या बोल रहे हैं आगे? गोविंद कहे न मोरो वैष्णव पारायण। जो गोविंद बोलेगा, गोविंद को जो बोलेगा वैष्णव वही करेगा, वैष्णव जो बोलेगा गोविंद वही करेगा। ये भगवान का साधु का बात है, ये समझा ना? निकट के संबंध है ये।
हाँ, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पारायण। गोविंद को जो बोलेगा गोविंद वही करेगा, गोविंद जो बोलेगा वैष्णव वही करेगा। हाँ, प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मैं बार बार जन्म अगर लूंगा तो आशा यही करता हूँ, क्या करूंगा, ऐसे भक्तों का चरणों का धूल मेरे को मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, प्रति जन्म करी आशा चरण धूली। प्रति जन्म अगर मैं लूंगा तो आशा यही करूंगा कि भक्तों का चरणों का धूल रज मिल जाए मेरे को। हाँ, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे, यही बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे मेरे को अगर हर जन्म मिल जाए, ऐसे भक्तों के चरण का धूल मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, इसलिए भक्तों का संग मिलना हमारे लिए जीवन का बड़ा भाग्य माना जाता है। आपको संसार में सब चीज़ मिलेगा लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलेगा। हमको अगर भक्तों का संग मिला, समझो आपको भगवान मिल गया। भगवान को पाने का आसान तरीका है, क्या है, भक्तों का संग में लगे रहना है। हम भक्तों का संग छोड़ के अगर भगवान के साथ लगे रहेंगे ना, भगवान मिलना मुश्किल है, समझा ना। भगवान मिल नहीं पाएंगे आपको, कभी कितना भी साधन भजन करो ना, मिलने वाले नहीं है। अगर पाना चाहते हैं तो उनके भजन में जो लगे ना मति, ऐसे महात्माओं के चरणों में लगे रहना है बस, आराम से। क्योंकि हम साधन भजन करेंगे उठेंगे पता नहीं है, बेचारे वो लोग कर रहे, उनको कितना तकलीफ झेलना पड़ा, अभी हम क्या कर पाएंगे बताओ। हाँ, 6:30 बज के तो उठ नहीं पाते, ठंडी लग रहा है, सूरज आला था बक, ऊन पड़ला था बक, तब उठेंगे हम लोग। ऐसे ढीले डाले लोग हम कहाँ उठी जाएंगे, बैठ जाएंगे बताओ। शटर के ऊपर शटर पहन के बैठने वाले लोग हम लोग, टोपी के ऊपर टोपी पहन के बैठने वाले लोग, गर्म पानी के ऊपर गर्म पानी लेके बैठते हैं। थोड़ा गीजर चालू होने दो, गर्म पानी होने दो, तब तक थोड़ा और ऐसा सोता हूँ, है ना। इतना ठंडी लग रहा है, प्रभु जी इस साल बहुत ठंडी, ऐसा बोलता है। क्या उठा कि नहीं, अभी थोड़ा पानी गर्म हो रहा है, ऐसा अभी ब्लैंकेट ओढ़ के सोता। बाबा 6 घंटा सोया, नींद पूरा होने, अभी 10 मिनट में क्या पूरा नींद होने वाला है बताओ ना। माया देखो कैसा सताता है ना। 6 घंटा सोया है, नींद पूरा नहीं हुआ, अभी 10 मिनट उठ के बैठता, थोड़ा गर्म पानी होने दो, गीजर चालू होने दो, अभी ब्लैंकेट ओढ़ता है, सब सोचता है 10 मिनट के लिए थोड़ा सुख देखता हो नींद का, क्या सुख मिलने वाला उसमें। देखो, तो हम अपने साधन भजन से ऊपर उठेंगे कि ना पता नहीं, नो गारंटी। लेकिन जो लगे हैं भजन में, भक्ति में, उनके चरणों में उनके हाथ पकड़ के चले तो क्या होगा, हम चले जाएंगे आसान से। अपने को मेहनत करने का जरूरी नहीं है। हाँ, इसके लिए भक्तों के पद चिन्हों में चलना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वही लिखा है, क्या लिखा है, लास्ट पढ़ता हूँ, फिर विराम कर दें, टाइम हो गया। हाँ, किसको प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए नहीं तैयार है तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सुनने को शांत नहीं उन्होंने साधारण नागरिकों को सुनने को शांति नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तो लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगरी जैसे जादूगिरी नहीं दिखाई। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य सत्पुरुष थे। देखो, जब सुखदेव गोस्वामी जब आए हस्तिनापुर में पहुंचे तो गाँव के लोग सब देख रहे थे, पागल गूंगे बहरे जैसा दिख रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। कैसे थे बोल रहे, वो बहुत बड़े महान सत्पुरुष थे। जब उनके साथ जब बैठ के लेकिन बहुत बड़े ऊंचे पोषे आत्मा के स्तर में महात्मा थे, तो उनके शरीर में कपड़े भी नहीं थे। सुखदेव जी ना स्त्री ना पुरुष में भेदभाव। प्रभुपाद जी आगे की तात्पर्य में बताएंगे, जब कोई ऐसा स्तर में होता नहीं ना, उसकी भक्ति होती नहीं, ऐसे बोलते प्रभुपाद जी। अंततः कोई स्त्री हो कोई पुरुष, अंततः सब एक दूसरे के लिए माया है, ऐसा बोलते प्रभुपाद। यहाँ पे उनको स्त्री है ना पुरुष है या संसार दुनिया है, क्या ऐसा बोलते हैं, अंततः सब क्या है, माया है। एक दूसरे को फंसाने के लिए संसार में सब भगवान ने रचा क्या रखा। जो भगवान के शरण में जाना नहीं चाहता ना, है ना, भक्ति करके, उनको फंसाने के लिए वो स्त्री पुरुष संसार पैसा दुनियादारी ये सब है। अगर कोई भगवान की सेवा में जाएगा ना, वो स्त्री हो पुरुष हो संसार से मुक्ति हो जाता सबका भक्ति करने से, समझा ना। अगर नहीं है तो एक दूसरे फंस जाएंगे संसार में सब। इसलिए ये संसार है किसके लिए, भगवान ने सब जीवों को चलाने के लिए है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए सबको चलाने के लिए संसार बना के रखा है।
लेके बैठो बोल के, और इसमें से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की सेवा करना पड़ता है, अगर नहीं तो इसमें सब फंस जाएंगे। समझा ना? तो इसके लिए ये सुखदेव गोस्वामी ना स्त्री थे ना पुरुष थे, ना पुरुष के भेदभाव में थे। जब सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे जंगल से होते हुए ना, कई गाँव में नाले के नीचे कुएं में पहले लोग नहाते थे ना, वहाँ पे कई स्त्री पुरुष लोग भी नहाते थे। लेकिन वहाँ पे व्यासदेव भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए जब गए ना, तो सारे स्त्री लोग ने ना चेहरा ढक लिया, लेकिन वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी गए थे ना, तो स्त्रियों को कुछ भी मनोभाव में विकार नहीं, ऐसे बोलते प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पूरा मन के विकार से स्तर में ऊंचे थे, और पिताजी व्यासदेव जी अलग ही धर परिवार में थे, लेकिन उनको देख के सारे गाँव के लोगों ने स्त्री से मुंह ढक दिया, ऐसे बोलते प्रभुपाद जी। तो देखो क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पूरे आत्मा के स्तर के होने के कारण ना वो किसी में भेदभाव नहीं देखा। और ये यहाँ पे तात्पर्य आगे के तात्पर्य प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, हाँ यहाँ पे हमको स्त्री है ना पुरुष है ना पैसा है ना धन दौलत, हमारा इधर क्या है, सब कुछ क्या है, ये प्रभुपाद बोलते हैं माया है। जितना पुरुष तो संसार में दुख है उतना स्त्री को भी दुख है, वो शरीर में उनको भी। लेकिन यही सोचना एक प्रकार का भ्रम है। स्त्री को लगता है पुरुषाला किती चांगला खायला प्यायला राहायला मिळतं, फिरायला मिळतं, आराम मिळतं, सरळ धरात बसल्या ठिकाणी मिळतं, ऐसा लगता है उसको, है ना? और पुरुष को क्या लगता है, यांना काय टेन्शन आहे ना, बसल्या ठिकाणी जरा सौर मिळतं, आम्ही दाडावसारखं बाहेर फिरून येतो, टपून येतो, यांना बसल्या ठिकाणी सर्व खायला द्यावं लागतं, कपडे द्यावं लागतं, ये ऐसा समझता है। ये दोनों का भ्रम है, समझा ना? पुरुष उनके बारे में सोचता है इनको क्या तकलीफ है, घर में बैठे बैठे मिलता है, और वो लोग क्या समझते हैं, अरे इनको क्या है, घर में आने के बाद धर्म खाने को मिलता है, ऐसा सोचते हो। लेकिन उनके जगह में दोनों को भी तकलीफ है संसार में, है ना? जैसा एक प्रभु जी बोला, जैसे हम लोग प्रसाद लेते थाली में सर्विस करके लेते ना, तो प्रसाद थाली में लेते हैं, तो थाली में हम क्या देखते हैं, हमारे थाली में क्या वो नहीं देखते, उनके थाली में क्या वो देखते हैं हम लोग वो नहीं तो हमको दूध पहुंचाते समझा ना? हाँ, हमारे थाली में क्या वो देखता नहीं, पहले वो क्या लेके बैठा है वो देखते, वो आइटम मेरे को नहीं, इसलिए उसमें दुखी देखते, वो कमी देखते पाता अब बाबा जे खायला मिळालं ते था ना, नाही ते आइटम थोड़ा काकड़ी घेरे ते काकड़ी ते नहीं तो आज के ठंडे के दिन में गरम भजी, तिकड़ा गरम भजी आला, मला तो मिर्ची भजी, मला भी मिर्ची भजी कोई मिर्ची भजी खाना चाहता ना, उनके घर उनके थाली में मिर्ची भजी, मैं तो एक आइटम नहीं मिला तो पेट भरता है, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं ना, कैसा तो लगता है कुछ था नहीं, ऐसा लगता है, फिर उसको काय कमी पडला मला वाटतं, ये थोड़ा मिर्ची भजी, तुमच्यात मिर्ची भजी, माझ्या तर मिर्ची भजी आला नहीं, ऐसा सोचता हूँ तो अपने थाली में क्या उसमें सुखी नहीं, वो दूसरे के थाली में सुख देखता हूँ ऐसा हर स्त्री को ऐसे ही, हर पुरुष को भी ऐसा ही है। अपना जीवन में अपने को कितना दुख है वो सोचता नहीं, दूसरे के शरीर में कितना सुख है वो देखते है ना? स्त्री भी ऐसा सोचता, पुरुष भी ऐसा सोचता, यही संसार का माया है, सबसे बड़ा डेंजर है। इसके लिए दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को आध्यात्मिक ज्ञान, साधु संत, सत्संग ज्ञान लेके करके निकल जाना चाहिए। हाँ